देखिए, आज मौजूदा समय में सेना सरकार जो है वो हर मोर्चे पर ना केवल नाकामयाब हुई है, बल्कि जितने भी समाज के अलग-अलग वर्ग है, लोग हैं, वो परेशान हैं और कहीं न कहीं आज सरकारी उदासीनता का शिकार है। मुख्तसर शब्दों में हम बात करें, नटशल में बोलूँ तो चाहे वो इस प्रदेश का आम दिहाड़ीदार है, छोटा मोटा रोज़गार करने वाला कोई पेशेवर है, छात्र वर्ग है, हमारी महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, या फिर हम बात करते हैं पर्यटन से जुड़े हुए वो तमाम लोग, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, होटल रेस्तरां के लोग हैं, हर आदमी परेशान है। एक तरफ महंगाई ने जीना हराम कर रखा है लोगों का, वहीं दूसरी तरफ इतना भ्रष्टाचार इस प्रदेश में व्याप्त है कि लोग बाग जो है वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे वो अपने जायज़ और जो समुचित काम है सरकारी, उनको कैसे करवाएं। रही बात सरकार की, तो आए दिन आप देखते हैं कि बड़े संगीन किस्म के आरोप इस सरकार पर लग रहे हैं। फिर चाहे वो आप देखिए लोगों के हितों को खराब करने की बात है, उनका दुरुपयोग करने की बात है, उसमें सरकार पीछे नहीं है। रवैया तो इसका उदासीन रहा ही है। आपने देखा पिछले 70-75 सालों में जो प्रॉपर्टी टैक्स कभी नहीं लगा था, वो इस सरकार ने लगाने की पुरजोर कोशिश की। आज लोगों के घरों के बाहर आपको बारकोड तक लगे हुए नज़र आ जाएंगे। नई बस्ती में क्या हुआ आप जानते हैं, टोल प्लाजाज के जरिए लोगों की चमड़ी छीलने पर आमादा है ये सरकारें। फिर चाहे वो मरकज में बैठी मोदी सरकार हो या प्रदेश में चल रही सिन्हा सरकार हो। और मैं खास तौर से एलजी मनोज सिन्हा की बात करूं तो ये अपना चुनाव हार कर आए हैं। ये सही है कि इनके बढ़िया संबंध थे शीर्ष जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, और उसी वजह से उनको यहाँ पर एक इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद और इतने ज़्यादा मतों के अंतर से हारने के बाद यहाँ पर एलजी बनाकर भेज दिया गया। और जिस तरीके से वो यहाँ एक निरंकुश ढंग से सरकार चला रहे हैं और ये दावा करते हैं कि 80% जनता जो है प्रदेश की वो चुनाव चाहती नहीं, तो इस तरीके की गलत बयानी करते हैं। और एक मुख्यमंत्री जैसे कोई लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा होता है, वैसा उनका रवैया है इस प्रदेश के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग परेशान हैं। विगत 9 सालों से ना यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, और जिन PRI 30,000 जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे पंचायती दायरों के, जिनका जिक्र अमित शाह साहब करते थे, आप उनकी हालत देखिए। जब सरपंची पंचायती इलेक्शन की बात आई, पंच सरपंच चुनने की बात आई, उसको इन्होंने डिले कर दिया। निकाय चुनाव की बात की गई, बड़ा ढोल बाजा पीटा गया, लेकिन उसके बाद निकाय चुनाव नहीं हुए। और विधानसभा चुनाव की तो आप बात ही भूल जाएं, क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो वो सरकार बनी थी, जिसमें ऐतिहासिक जीत इनको हासिल हुई, 25 नुमाइंदे। कभी एक ज़माना था एक विधायक हुआ करता था भाजपा का, फिर एक से भूमि आंदोलन में 11 हुए, अब 11 से 25 विधायक जो इनकी, मैं कहूँगा इनकी कामयाबी का जो एक्सट्रीम था वो इनको हासिल हुआ। तो उन लोगों ने ग्राउंड पे काम नहीं किया, सिर्फ अपने मफाद, अपने जाति मसले हल कराए, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो जब वो लोग ग्राउंड में लोगों को फेस ही नहीं कर पाएंगे, लोगों के बीच जा नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आखिर किस मुंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो चुनाव में उतरेंगे। यही कारण है जिस वजह से चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन उसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है। आज आम आदमी की नुमाइंदगी जो है वो इस प्रदेश में खत्म हो चुकी है, और ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही, जिसे हम अफसरशाही कहते हैं, लाल फीताशाही भी आप इसमें जोड़ दें, तो ये वो तमाम इदारे हैं ब्यूरोक्रेसी के जिनका गरूर जो है वो सर पे चढ़ के बोल रहा है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता एक आम आदमी के मसले मसाइलों से। किसी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, वहाँ पर लोगों की क्या हालत है, लोग कितना परेशान है, लोगों की मौजूदा परिस्थितियाँ क्या है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थितियों में मुझे नहीं लगता कि हमारा एक इस प्रदेश का कोई भी आम आदमी जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी की इस धांधली को और बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है और तब से लेके अब तक कांग्रेस जो है वो हर बात को लेके विरोध करती आ रही है, आपको क्या लगता है कि कितने विरोध जो है वो किन बातों के लिए जरूरी है? देखिए, कांग्रेस ने जब विरोध किया, जिन बातों को लेकर विरोध किया, वो न्यायोचित थी, समुचित थी, मौके की जरूरत थी। कांग्रेस ने हमेशा एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है और हमेशा कोशिश की है कि वो तमाम मसले मिसाइल जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़े हैं या जिनका परोक्ष रूप से आम आदमी पर असर पड़ता है, उन तमाम मुद्दों पर ना केवल बात की जाए, अलबत्ता इस अंधी, गूंगी और बहरी सरकार को हिलाया जाए।
इनको इनको सचेत किया जाए, इनको बताया जाए कि क्या जिम्मेदारियां आपकी हैं जिनसे आप नजरें बचा रहे हो, और जो आपका धर्म बनता था, जो आपका राजधर्म आपको कहता था, आप उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हो, और लोग जो है वो आपके राज में परेशान है, जनता जो है वो त्रस्त है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके लिए हम बात करते हैं। अलबत्ता जहाँ तक सवाल कांग्रेस की जिम्मेदारियों का है, मैं आपको बता दूं आज एक बड़ी जन जागरण जो है वो जन जागृति जो है वो दिख रही है लोगों के बीच, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो एक बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा, और कांग्रेस जो है वो इस प्रदेश में फिर से जमहूरियत को बहाल करेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो बता रहा है आज जिस तरीके का आप देख रहे हो परिस्थितियां बनी है पूरे देश में। जैसे मध्य प्रदेश में कोशिश की गई ईडी और सीबीआई को, जैसे एजेंसीज का जिन एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करने के लिए सरकार जानी जाती है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के नाम पर फिर से तमाशा किया गया। यद्यपि 2020 का वो मामला है, कई 100 गिरफ्तारियां उसमें हो चुकी हैं, लैपटॉप पकड़े गए, मोबाइल्स पकड़े गए, और तो और उसमें जो लोग जिम्मेदार थे उनको भी पकड़ा गया। लेकिन अब नए सिरे से जो है मतलब ईडी को आगे करके सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वही मोदी सरकार है जो 28% जीएसटी जो है वो ऑनलाइन जुगे से वसूलती है। तो यही हालात आप देखिए राजस्थान में भी बने हुए हैं। तो ये जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी बेजा इस्तेमाल सरकारी एजेंसीज का कर ले, जो इनसे बन पड़ता है इन्होंने किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पब्लिक है, सब जानती है, और आज के दौर में खासतौर से जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, मैं समझता हूं कि आम आदमी अब बाखूबी जानता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़वाने वाले ये लोग, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर अपने सियासी मफाद सिद्ध करने वाले लोग, और नफरत की हांडी में मैं समझता हूं अपने सियासी मुद्दों को भुनाकर कुर्सी पर आसीन होने वाले ये लोग अब लोगों के सामने नुमायां हो चुके हैं। लोग जानते हैं, और आप देखेंगे बहुत जल्द जब चुनाव, खासतौर से मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं, क्योंकि इन 5 विधानसभा जो चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उनमें तो करीब करीब आप देखिए, आप तो जो सर्वेज आ रहे हैं, जो जिस तरीके से अलग अलग इदारों द्वारा किए गए जो चुनावी रुझान है वही बता रहे हैं। और इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ दूं, अभी हाल आपने देखा होगा अमित शाह साहब इस देश के गृह मंत्री हैं, उनकी रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे। क्या बताता है ये? लोगों को डरा धमकाकर ये रैलियों में इकट्ठा करने वाले लोग हैं। आपको याद होगा जब यहाँ पर मोदी साहब की रैली हुई थी तो कितने हजार सरकारी मुलाजिमों को जबरन बुलाया गया था, और ये बात बाद में साफ हो गई थी। तो ऐसे तरीकों से लोगों को इकट्ठा करके अपनी झूठी नुमाइश करने वाली ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इस नए एपिसोड में आपने देखा कि वहां पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे। ये बताता है कि लोगों के दिलों में कांग्रेस आज भी जो है वो बसती है, रचती है। और कुछ एक लोग जो है जिनको तो ये पता भी नहीं था कि वो आए क्यों हैं, किराए पर लाए गए थे, वो भी बात इसमें साफ हो गई। तो ये 2 चीजें जो हैं ये बताती हैं कि आज इस देश का आम आदमी जो है वो जागरूक हो चुका है। एक बड़ा जन जागरण जो है वो इस देश में आ चुका है, और अगले लोकसभा चुनाव में ये सरकार, मोदी सरकार आपको कहीं दिखेगी नहीं। इसका अहम, इसका गरूर जो है वो जमींदोज हो जाएगा। अब वो जरूर होंगे। ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आपने तमाशा बनाकर रख दिया। आपका कोई नेता दिल्ली से उठकर आता है, यहाँ आकर एक तरह की बकवाद करता है और कह देता है कि जी चुनाव होगा। फिर दूसरा नेता आता है, वो कहता है जी नहीं होगा। तीसरा फिर से आता है, फिर लोगों को भ्रमित करता है कि नहीं जी हम तो चुनाव करवाने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ अंदर की हकीकत क्या है। मरकज में बैठे लोग जानते हैं कि यहाँ जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने लोगों के साथ कैसी ठगियां की हैं, कैसे लोगों के दिलों को दुखाया है, कैसे लोगों के जायज कामों को रोका है, और कैसे सिर्फ अपनी जेबें भरी है। वो जानते हैं इन चीजों को, और यही कारण है कि चुनाव नहीं हो रहे। और ये जो दिखावा करते हैं, कभी ये चुनाव आयोग पे बात डाल देते हैं कि जी हम तो क्या करें, ये तो चुनाव आयोग की बात है, जबकि दुनिया जानती है कि परोक्ष रूप से सत्ता में यहाँ पर भाजपा आसीन है। और अब अगर एलजी ने इस तरीके का बयान दिया तो वो ये भी बताता है कि इस एलजी की दूरदर्शिता किस स्तर की है। कभी ये एलजी कहता है कि 80% लोग तो चुनाव नहीं चाहते, तो फिर अब ये क्या, किस मुंह से ये बात कह रहे हैं कि जी हम बहुत जल्दी निकाय चुनाव करवाएंगे। तो कहने का कुल तात्पर्य ये है
कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को माहौल जो है वो मुफीद नहीं लगेगा, या जब तक मरकज में से मोदी सरकार की चूलें नहीं हिलेंगी, तब तक यहाँ पर चुनाव होगा, ऐसा सोचना भी बेमानी है। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं दिवाली धमाका ऑफर। गोदावरी का इलेक्ट्रिक ऑटो काइनेटिक का इलेक्ट्रिक रिक्शा और गोदावरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जाएं सिर्फ ₹1 देकर, जबकि गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो और काइनेटिक के इलेक्ट्रिक रिक्शा पर 5,000 की विशेष छूट। साथ ही गोदावरी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पाए ₹2,500 की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए, ये मौका छूट ना जाए, क्योंकि ये ऑफर है सिर्फ पहले 50 वाहनों पर। जबकि अब काइनेटिक का इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गया है पहले से ज्यादा पावरफुल। इसमें लगाई गई है 1200 वॉट की पावरफुल मोटर और हैवी कंट्रोलर। साथ ही सवारी को झटकों से बचाने के लिए सस्पेंशन में ऐड किया गया है झूला सिस्टम, जिससे अब सफर होगा और भी आरामदायक। साथ ही नए डिजिटल मीटर के साथ कोई भी चढ़ाई चढ़ने के लिए लगाया गया है पावर गियर, यानी अब काइनेटिक का ई रिक्शा हो गया है अधिक खूबियों के साथ ज्यादा पावरफुल। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। हमें कॉल करें 9780848888, 9622506925 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।